आज हम क्वेश्चन करेंगे। आज का क्वेश्चन जो अपने देख रहे हैं मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट 12th क्लास और फर्स्ट एमसीक्यू का 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। अपने देखें तो ये क्वेश्चन अपने को देखने से मिल रहा है कि दिक्कत अनुपात, मतलब ये 10th चैप्टर की बजाय 11th चैप्टर का इस बार वेक्टर तो है, पर कौन से वाले तरीके में है, डायरेक्शन कोसाइन से, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन वाला टॉपिक वो अपना आज तक इसमें 11th चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस चीज को देखें। अब अपने को एक रेखा की समीकरण दे रखी है और वैसे नॉर्मली रेखा की समीकरण ये होती है r इजिकल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। ये एक रेखा की समीकरण होती है, एक लाइन की इक्वेशन होती है अपने पास वेक्टर फॉर्म के अंदर, और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में ये तो है सदिश रूप। सदिश रूप मतलब वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और एक होता है अदिश कार्तीय रूप। रेखा को लिखने का कौन सा रूप? कार्तीय रूप, मतलब एक्स वाई जेड के अंदर कैसे लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो वो होता है एक्स माइनस एक्स वन ओवर में ए, वाई माइनस वाई वन ओवर में बी और जेड माइनस जेड वन ओवर में सी। उस टाइम पर इस रेखा के ये जो नीचे लिखे होते हैं ये तो होते हैं डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो मतलब दिक् अनुपात, ये तो होते हैं दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशो। और ये जो होते हैं x1 y1 और z1, इससे अपनी लाइन क्या हो रही होती है? पास हो रही होती है, गुजर रही होती है इस बिंदु से। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ पर यही कंडीशन है, ये वेक्टर किसका बना है? इस बिंदु का ही बना होता है, जिस बिंदु से वो गुजर रही होती है रेखा। ठीक है, जो पासिंग पॉइंट अपना है, जिस पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन। ठीक है, जैसे कोई लाइन है, वो कोई एक बिंदु था 1 कोमा कोई या x1 कोमा y1 कोमा z1, इस तरीके से कोई बिंदु था, उससे पास हो रही थी कोई लाइन। ठीक है, और किसी एक वेक्टर के क्या थी? पैरेलल भी थी, समांतर भी थी, किसी एक यही लाइन किसी एक दूसरे के समांतर भी थी दूसरी लाइन की। ठीक है, उसके जो डायरेक्शन कोसाइन थे वो थे ए बी। डायरेक्शन कोसाइन बोल दो या डायरेक्शन रेशो बोल दो, दोनों में फर्क तो होता है, पर डायरेक्शन रेशो ही समझो। डायरेक्शन रेशो मतलब दिक् अनुपात होते हैं। ठीक है, और ऐसी कंडीशन अपने को दी जाए तब अपने उसका रेखा का रूप सदिश रूप में पूछा जाए तो ऐसे बनाते हैं, और या अपने देखा जाए तो कार्तीय रूप में या कार्टेशियन फॉर्म में बोले तो ऐसे बनाते हैं, वेक्टर फॉर्म में बोले तो ऐसे बनाते हैं। तो अपने को कौन सी फॉर्म दी हुई है? वेक्टर फॉर्म दी हुई है इस क्वेश्चन को करते टाइम। अब इसके दिक् अनुपात क्या होंगे वो बताने, इस रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे। तो मैंने अभी क्या बताया, जो बी बनता है, बी वाला जो वेक्टर आएगा, बी जो भी होगा, तो यहाँ a1 a2 a3 लिख लो, चाहे a1 a2 a3, क्योंकि बी पहले से दे रखा है, तो ये जो नीचे लिखे होते हैं यही तो होते हैं, तो बी के अंदर ही तो आते हैं। ठीक है, ए तो बनता है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से बनता है, और जो बी बनता है वो इनसे बनता है मिलके। ठीक है, तो बी जो होगा वो लैम्डा के साथ में लगा होगा, तो लैम्डा के साथ में कौन सा होता है? देखो ये बी वेक्टर, और इसके जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं ना वही हमारे दिक् अनुपात होते हैं, तो 1 1 और 1। बात क्लियर हो गई? ये बात ध्यान रखें। तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड हो गया? बी। ये ध्यान रखें, किसी भी लाइन को लिखने का तरीका ये होता है ए प्लस लैम्डा बी। ए तो वहां से मिलता है एक पॉइंट से जहां से वो लाइन पास हो रही है, गुजर रही है, इसका अपने वेक्टर बनाते हैं तो ये बनता है x1 i कैप, x2 j कैप, x3 k कैप, तो ये ए वेक्टर होता है। ठीक है, और बी वेक्टर कौन होता है हमारा? जो इस लाइन के पैरेलल है, समांतर है, उसके जो अपने क्या है दिक् अनुपात है उसका बना होता है। a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप का बना, ऐसे होगा। तो बी इसके अभी तो कोई होगी, कोई वेक्टर तो होगा ये, तो ये वेक्टर यही तो होता है एक प्रकार से, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। ठीक है, तो इसके आगे वाले दिक् अनुपात ही तो होते हैं। ठीक है, तो इस रेखा के दिक् अनुपात भी क्या होते हैं? ये सेम ही होते हैं जो इसमें आते हैं। ठीक है, बी इसी का बना होता है, इस चीज का ही बना होता है। बात क्लियर हो गई? तो ये चीज ध्यान रखें, इस तरीके से आंसर